ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट में न्यूज़ क्या थी और फिर असल वजह क्या थी मार्केट के आज प्लस होने की, और इसके अलावा अब मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले अगर हम न्यूज़ के ऊपर देखें तो कल टी बिल्स के ऑक्शंस हुए थे जो कि यानी कि डिक्लाइन हुए। टी बिल्स के ऑक्शन में यानी कि अनचेंज रहे और 30% और 50% डिक्लाइन हुए। टी बिल्स के ऑक्शंस को लेके इन्वेस्टर्स के अंदर काफ़ी यानी कि खौफ था कि यानी कि टी बिल्स के ऑक्शन हायर साइड पे होंगे और इंटरेस्ट रेट में फिर इजाफा भी हो सकता है। तो एक तो गुड न्यूज़ ये रही। फिर सेकेंड नंबर पर देखा जाए जहाँ एक गुड न्यूज़ होती है तो वहाँ एक बैड न्यूज़ भी होती है। हुआ ये कि फिर कल पेट्रोल के प्राइस में इजाफा कर दिया गया और वंस अगेन यानी कि 23 से 24 रुपए का इजाफा हुआ पेट्रोलियम प्राइस में, और डीजल में भी इजाफा हुआ। और इस तरीके से आईएमएफ के और हम प्रोग्राम के करीब आ गए। नो डाउट इन्फ्लेशन से इसमें इजाफा होगा, लेकिन एक चीज़ याद रखने की ये भी है कि अक्सर फोरम पे हम ये सुन रहे होते हैं जो नेगेटिविटी कर रहे होते हैं या जो नेगेटिव यानी कि हर चीज़ को नेगेटिव ले रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो ये कह रहे होते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, मामला खराब हो जाएंगे, इकोनॉमी आपकी वर्स्ट हो जाएगी। देखिए इस वक्त जो पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं कंपनीज के ऊपर, तो कंपनीज क्या करेगी, कंपनीज जो भी कंपनीज है जो प्रोडक्शन करती है वो अपने कंज्यूमर की तरफ पास ऑन करेगी इन चीज़ों को। तो यानी कि कंज्यूमर ने उसको फेस करना है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन में जैसे महंगाई में इजाफा होगा तो यानी कि ये होगा कि थोड़ी सी कमी होगी इनकी सेल्स के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे कि उनकी जैसे कंपनी बंद हो जाएगी या खुदा ना खास्ता कंपनी को डिजास्टर हो जाएगा, इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है। अक्सर लोग ये कहते हुए सुनने में आता है कि स्टॉक मार्केट जो है वो आपकी क्रैश कर जाएगी, स्टॉक मार्केट इस तरह से हो जाएगी। इस तरह से नहीं होता। स्टॉक मार्केट में अक्सर हमने यही कोशिश की है कि जब कभी भी मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा गिरी हुई होती है तो हमने वहाँ पर बताया कि देखिए मार्केट आपकी यहाँ से बाउंस बैक करेगी। जैसे कि मंडे वाले दिन मार्केट 1100 पॉइंट माइनस थी और मार्केट 40,657 के करीब थी। उस वक्त हम ये कह रहे थे कि मार्केट बाउंस बैक होगी, और ये वाहिद अकेले हम ही थे जो रिकमेंड कर रहे थे रिकवरी को। बाकी सब के सब अगर देखा जाए मुख्तलिफ फॉरम पे मंदी एक्सपेक्ट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने देखा 1100 पॉइंट की तेजी भी हुई। तो एक तो वजह ये बनी कि पेट्रोल प्राइस में इजाफा हुआ। फिर सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो यानी कि अमेरिका के जो इंटरेस्ट रेट में इजाफा होना था, तो हमने देखा कि 2004 के बाद से ये सबसे बड़ा यानी कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हुआ 75 बेसिस पॉइंट का। इस इजाफे के बाद हमने ये देखा कि जो क्रूड ऑयल हाई साइड पे जो ट्रेड कर रहा था, क्रूड ऑयल $123 से डिक्लाइन होकर $113 के पास और $14 के पास ट्रेड करता हुआ नजर आया, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी पॉजिटिव था। अच्छा, डॉलर उससे पहले ही गेन कर चुका था $105.40 के पास, लेकिन जब अनाउंसमेंट हुआ तो $104.24 के पास आया और फिर दोबारा रिबाउंड कर गया। उससे अगर देखा जाए तो उस टाइम पर करेंसीज भी आपकी बाउंस बैक हुई और मेटल्स जो थे जिसमें गोल्ड सिल्वर कमोडिटीज में ये भी आपके रिकवरी के फेज में है। तो एक तो ये न्यूज़ रही। इसके साथ ही स्टॉक मार्केट के हवाले से जो कल हमने वीलॉग में आपको बताया था कि शॉर्ट ग्राफ आपके स्लाइटली ओवरबोट है और मार्केट के लेवल्स बताए थे और हाई लेवल्स बताए थे कि अगर मार्केट शॉर्ट डिप लेती है तो आपने घबराना नहीं है। जैसे हाई लेवल ब्रेक करेगी मार्केट मजीद 41,700 750 के पास यानी ट्रेड करते हुए नजर आएगी। हमने देखा कि मार्केट का आगाज स्लाइटली नेगेटिव हुआ, 115 पॉइंट डिक्लाइन हुई, मार्केट ने 41,322 के लेवल को सस्टेन किया, मार्केट बाउंस बैक हुई और 41,550 का लेवल मार्केट ने ब्रेक किया। और उसके बाद जो हमारा बताया हुआ लेवल था 41,700 750 मार्केट उसके दरमियान ट्रेड करती रही। और फिर हमने ये देखा कि सेकेंड हाफ में मार्केट एक टाइम में आपकी डिक्लाइन हो गई, 41,500 के करीब थी। वहां हमने कॉल दी कि 41,500 का स्टॉप लॉस रखें। अब मार्केट आपकी हायर साइड पे क्लोजिंग देगी। वॉल्यूम्स जो कि लो थे तकरीबन 80 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, हमने कहा वॉल्यूम्स भी आपके ब्रेक हो जाएंगे और मार्केट में सीमेंट सेक्टर लास्ट मोमेंटम पर आपको हायर साइड पर जाते हुए नजर आएगा। इसके अलावा ऑयल सेक्टर्स की कॉल दी गई, एक के बाद एक सेक्टर्स की भी कॉल देते गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि इंडेक्स आपका बाउंस बैक हुआ 41,764 का हाई बना के, यानी कि 325 पॉइंट प्लस होकर मार्केट 291 पॉइंट प्लस के साथ 41,730 के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स अगर देखें तो 162 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल जो वॉल्यूम्स हुए थे तकरीबन अगर देखा जाए तो 141 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स में भी डे बाय डे यानी कि वॉल्यूम्स के लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट आपकी यानी कि रिकवरी की तरफ है, तेजी की तरफ है, मार्केट मंदी की तरफ नहीं। जब वॉल्यूम्स कम होते हैं
तब मार्केट आपकी डाउन साइड की तरफ मूव कर रही होती है। जब बढ़ रही होती है, वॉल्यूम्स ब्रेक हो रहे होते हैं, तो तेजी की तरफ होती है। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो आज वॉल्यूम्स लीडर में WTL टॉप पर रहा, जबकि ओ बॉय राइट शेयर R1 अगर देखा जाए तो ₹2 1 पैसे में ऊपर का लॉक लगा। याद रखें राइट शेयर में काम जो कर रहे हैं ये 15-20 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, और अक्सर लोग इसमें फंस जाते हैं बड़ी क्वांटिटी की लालच में सट्टा करने के लिए, और फिर अक्सर वो इसमें लॉस कर जाते हैं क्योंकि इसमें लिमिटेड टाइम होता है। और फिर ₹10 से इसको जो भी इसका यानी कि प्रीमियम होगा और जो पार वैल्यू पे जो सब्सक्राइब करना होगा वो आपको पेमेंट देनी भी होगी। तो राइट शेयर में एहतियात करें। मैपल लीफ सीमेंट में इजाफा हुआ, PRL वॉल्यूम लीडर रहा। इसके अलावा CNAJ में थोड़ी सी कमी, जबकि हम नेटवर्क OGDC भी आपके रिबाउंड होते हुए नजर है। इसके अलावा आज टॉप गेनर्स में देखें तो रिफान में जो कि 2-4 दिन से नेगेटिव हो रहा था, और हम बार बार कहते हैं कि इंडेक्स को कंट्रोल किया जाता है। रिफान में इसको आज ऊपर का यानी कि 690 प्लस हुआ, जबकि नेस्ले भी पॉजिटिव, बाटा, स्माइल इंडस्ट्री और देखा जाए तो सर्विस इंडस्ट्री वगैरह भी आपके पॉजिटिव रहे। इसके अलावा अगर हम टॉप डिक्लाइनर में देखें तो एज यूजुअल सफायर टेक्सटाइल 2-3 दिन से गिर रहा है, आज भी गिरते हुए नजर आए, ₹86। कॉलगेट भी डाउन हुआ, जबकि देखा जाए गैट्रॉन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग और ये सेक्टर्स जो थे आपके डिक्लाइन साइड पे, यानी कि ये स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर हम सेक्टर्स में देखें तो सेक्टर्स में जैसे कि ऑयल सेक्टर्स पिछले वीक में एक यानी नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नजर आया था, इस वीक में टॉप परफॉर्म करते हुए नजर आया, 63 पॉइंट के साथ पॉजिटिव रहा। इसके साथ ही अगर हम देखें यानी कि पावर जनरेशन देखें तो पावर जनरेशन सेकंड टाइम यानी कि टॉप पर रहा और 55 पॉइंट के साथ यानी पॉजिटिव क्लोज रहा। सीमेंट सेक्टर थर्ड नंबर पे, जबकि 53 पॉइंट, फर्टिलाइजर के 49 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, इंजीनियरिंग, कमर्शियल बैंक्स, ये सारे पॉजिटिव रहे। और जबकि नेगेटिव साइड पर देखें तो केमिकल, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल्स स्लाइटली आपके नेगेटिव परफॉर्म करते हुए नजर आए। इसके साथ ही आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट नजर आ रहे होंगे, हमने ऑयल सेक्टर्स के अंदर भी कॉल दी थी, 2 दिन से दे रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम टारगेट हिट हुए। इसके अलावा भी जहां सेल कॉल बन रही थी वहां सेल कॉल दी जा रही होती और टाइमली यानी बाय कॉल दी जा रही होती है। आज भी हमने इंटरनेशनल इंडस्ट्री जब 94 के लेवल पर था, जैसे ब्रेकआउट लेवल हुआ हमने बताया कि ये इंटरनेशनल इंडस्ट्री आपका 97-98 तक जा सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी टारगेट हिट हुआ। इस तरह के जो स्टॉक्स आपके ब्रेकआउट कर रहे होते हैं तो हम लेवल बता रहे होते हैं कि ये स्टॉक्स आपके अपसाइड की तरफ मूव करने वाले, जैसे कि हबको में हमने बताया, जैसे कि ऑयल सेक्टर्स में हमने बताया, इस तरह के स्टॉक्स की कॉल्स दी जा रही थी। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक क्रूड ऑयल $112.94 के पास नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है और इस वक्त तक $2.37 माइनस हो चुका है। एक्सपेक्टेशन यही कि जो चार्टिंग के हिसाब से कि $110 से लेके $108 तक यानी मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। आज के दिन के अंदर पोटेंशियल है कि $4 से लेके यानी $5 तक माइनस हो सकता है। अगर इसने क्रूड ऑयल ने $108 का लेवल ब्रेक किया तो $8 तक भी माइनस हो सकता है आज के दिन में, जो कि एक बहुत बड़ा चेंज होगा और हमारी इकोनॉमी के लिए भी पॉजिटिव होगा। इसके साथ ही अगर डॉलर इंडेक्स की तरफ एक नजर देखें तो डॉलर इंडेक्स भी इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है $104.90 के पास ट्रेड कर रहा है और स्लाइटली नेगेटिव है, बहुत ज्यादा यानी कि नेगेटिव नहीं है। इसके अलावा कमोडिटीज आपकी थोड़ी सी हाई पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल चार्ट की तरफ मूव करते हैं और टेक्निकल चार्ट से पहले देख लेते हैं रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल। रेजिस्टेंस लेवल 42,000 हमारा यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 42,300, 42,600, रेजिस्टेंस लेवल 41,400, 41,100, 40,800, ये हमारे सपोर्ट लेवल है। लास्ट मार्केट 1419 पॉइंट तक डिक्लाइन हुई थी और 1100 पॉइंट की हमने रिकवरी की बात की थी, अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हुई 1100 पॉइंट की और अपने बॉटम से 1100 पॉइंट रिकवर कर चुके। कल फ्राइडे है, 2 सेशन होंगे और इन सेशन में जो हाई लो के हिसाब से अगर एवरेज देखा जाए तो 41,363 की बनती है। मार्केट उससे ऊपर ट्रेड कर रही है, तकरीबन 400 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है, 350-400 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। तो कल के दिन में जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से सबसे पहले देख लेते हैं कि शॉर्ट ग्राफ की पोजीशन क्या है। शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो इस वक्त जो पोजीशन है शॉर्ट ग्राफ, जैसे कि आपकी जैसे मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए मार्केट में शॉर्ट ग्राफ क्या करते हैं कि थोड़ा हाई लेवल पे जाते हैं, जैसे कि हाई लेवल पे जाते हैं 100, 150, 200 पॉइंट की यानी डिप लेते हैं, फिर दोबारा इंडेक्स आपके यानी कि तेजी के ट्रेंड को फॉलो कर लेते हैं और अपसाइड की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस वक्त शॉर्ट ग्राफ आपके काफी बेहतर जगह पे क्लोज हुए और पॉजिटिव क्लोज हुए। कल के दिन में जो आज का जो हमारा हाई बना है 41,000 और जो 700 से ऊपर का हाई बना, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट आपकी वंस अगेन 42,000 से लेकर 42,200 तक 300 तक मार्केट मूव कर सकती है अपसाइड की तरफ। लेकिन उस वक्त हमने करना क्या होगा, उस वक्त हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी जैसे मार्केट हाई लेवल ब्रेक करेगी हमने हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग करनी है।
और फिर वेट करना है डिस्काउंट का। जिस तरह आज हम वेट करते रहे जब मार्केट ने पहले डिस्काउंट किया फिर मौका दिया तेजी का, तो इसी तरीके से कल मार्केट हायर साइड पर जाती है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और वेट करना है यानी कि डिप का, क्योंकि मार्केट का जो एवरेज है वो 41,363 की है। अगर मार्केट आपकी 42,300 तक चली जाती है या 200 तक चली जाती है तो फिर यही होगा कि मार्केट के अंदर चांसेस होंगे कि मार्केट 41,700 या 600 के करीब आके क्लोज हो हायर साइड से। तो कल कोशिश ये करनी है कि मार्केट जैसे हाई लेवल ब्रेक करे तेजी की तरफ मूव करेगी और हायर साइड से आपको प्रॉफिटिंग करनी है। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ मूव करें तो लॉन्ग चार्ट के हिसाब से क्लोजिंग काफी बेहतर रही है और पॉजिटिव रही है। इंडेक्स का जो लेवल था लॉन्ग चार्ट के हिसाब से 41,750 का 700 का लेवल था, जो कि मार्केट कल क्लोजिंग यानी कि आज क्लोजिंग दे चुकी है। जैसे ही कल भी अगर पॉजिटिव क्लोजिंग रहती है तो इंशाल्लाह आने वाला जो वीक होगा उसमें करेक्शन के बाद हम देखेंगे कि 1000 से 2000 पॉइंट मजीद पॉइंट गेन करेगी। तो आपने करना यही है, कल के दिन में स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जैसे ही मार्केट थोड़ा अपने आपको डिस्काउंट करती है हम स्पेशल ग्रुप में कॉल देते रहेंगे, जिस तरह आज भी हम पूरा दिन आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर कनेक्ट थे और आपको एक एक मोमेंटम के बारे में, जब 2:30 बजे आपके इंडेक्स पॉजिटिव होना शुरू हुआ और सीमेंट सेक्टर में एक रैली बनना शुरू हुई तो हमने फौरन से एक ऑडियो कॉल दी कि अब यहाँ से सीमेंट सेक्टर आपका बाउंस बैक करेगा। जिस हमारी कॉल के बाद पायनियर सीमेंट में 2-3 रुपए का इजाफा हुआ, डीजी खान में 2 रुपए का इजाफा हुआ, लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट, मैपल लीफ में इजाफा हुआ, इंटरनेशनल इंडस्ट्री में 4 रुपए का इजाफा हुआ। इस तरह से कॉल जैसे जनरेट होती है हम फौरन से ऑडियो कॉल दे देते हैं। तो मार्केट आपके लॉन्ग ग्राफ से के हिसाब से कल क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट है और हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर हम ये भी देखें तो पेपर एंड बोर्ड जो पेपर के जो रेट्स हैं उनके इजाफा हो चुका है, तो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है, जिसमें आज हमने देखा सेंचुरी पेपर बोर्ड में भी ऊपर का लॉक लगा। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज में रिफाइनरी सेक्टर्स अभी भी आपका थोड़ा यानी हायर साइड पर थोड़ा स्लाइटली ओवरबोट है। अगर अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो रिफाइनरी सेक्टर कल के दिन में भी आपके परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें पावर इन सेक्टर्स में हबको आपका यानी कि एक लेवल ब्रेक कर चुका है, थोड़ा डिपर है, एक्यूमुलेशन करनी चाहिए। हबको कैपको में आने वाले दिनों में बेस्ट परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। ऑयल सेक्टर्स में अगर हम देखें तो ऑयल सेक्टर्स जो है आपका यानी कि इस वक्त हायर साइड पर है और कल के दिन में अगर मजीद हाई होता है तो प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें ताकि डिप पर दोबारा ले सके। अगर लॉन्ग ग्राफ देखेंगे तो पॉजिटिव है, शॉर्ट में थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो सकती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे जुड़ने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।